हर हर महादेव, जय श्री केदार। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है HD शिव दर्शन ब्लॉग में। आज हम बात करने वाले हैं चार धाम यात्रा के बारे में। और चार धाम यात्रा में जो सबसे प्रमुख धाम है बाबा केदारनाथ धाम, तो जय श्री केदार। दोस्तों, बाबा केदारनाथ धाम जो है उत्तराखंड की चार धाम यात्रा में सबसे प्रमुख धाम में से एक है। इसके साथ साथ बाबा भोलेनाथ महादेव शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग विद्यमान हैं, उनमें से एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग है श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जिसके कि सभी भक्तों को दर्शन करने का इच्छा जरूर होती है। और आस्था का एक अपना प्रतीक है बाबा केदार का जो मंदिर है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं केदारनाथ यात्रा 2024 के बारे में। तो अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे हैं, कि आपने बिल्कुल सही वीडियो में हैं और आखिरी तक आपको बने रहना है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको छोटी छोटी बातें और जो केदारनाथ यात्रा की जो लेटेस्ट अपडेट होती हैं उनके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल रही है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं केदारनाथ यात्रा में अगर आपने प्लान बना लिया है और आपका स्लॉट बुक हो गया है, और आप अगर अपने साथ में बच्चे या बुजुर्ग, क्योंकि चार धाम यात्रा में एज लिमिट नहीं है कि आप किस एज तक कर सकते हैं। और केदारनाथ यात्रा का जो ट्रैक है दुर्गम ट्रैकों में से एक गिना जाता है, क्योंकि 22 किलोमीटर की जो पैदल यात्रा है वो वहाँ पे जो करते हैं ट्रैकिंग के द्वारा, पैदल द्वारा, घोड़े खच्चर के द्वारा, तो बहुत ही ज़्यादा ऊंची और खड़ी पहाड़ी पर हिमालय में स्थित है। और लगभग अगर हम बात करें तो केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की जो स्थापना है वो हिमालय पर्वत श्रृंखला में नर नारायण पर्वत के बीच में स्थित है। और वहाँ की जो ऊंचाई है वो 3885, जी बिल्कुल 3885 मीटर के आसपास है। तो वहाँ पे जो खड़ी चढ़ाई हम लोग केदारनाथ बाबा के लिए करते हैं, तो खड़ी चढ़ाई में ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाता है, जिससे कि बुजुर्ग और बच्चों को जो है सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो इस चक्कर में आपको पहले ही आगाह करते हैं कि अगर आपके साथ में बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं और आपने अपना यात्रा प्लान इस तरीके से बनाया है कि हम अगर एक दिन में अपनी ट्रैकिंग करके, यानी कि 22 किलोमीटर ट्रैक करके जा सकते हैं, और वापस आने का प्रोग्राम अगर आपने एक दिन का बनाया है तो इसको तुरंत ही बदल दीजिए। और अपनी जो आपको जो प्लान बनाना है, अगर आपने हेलीकॉप्टर के माध्यम से अपनी यात्रा करी है तो कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, हेलीकॉप्टर के बारे में हम बात करते हैं तो हेलीकॉप्टर में गुप्तकाशी, सिरसा और फाटा, ये 3 जगह हैं जहाँ पे हेलीपैड बना हुआ है। वहाँ से केदार मंदिर तक की आपको जो है हेलीपैड सुविधा मिल जाती है, और उसमें आप एक दिन के अंदर अपनी यात्रा करके आ सकते हैं। चूँकि ये साधन जो है महंगा पड़ता है, इसीलिए मैं आपको ये सलाह दूंगा कि अगर बुजुर्ग हैं तो उनके लिए हेलीपैड की व्यवस्था की जाए, और अपने डॉक्टर से संबंधित बात करके जाएं, जिससे कि उनको आपको जो भी समस्या है वो किसी तरीके की नहीं मिले और आसानी से आप अपनी यात्रा को पूरा कर सकें। और उन यात्रा से संबंधित दवाई है या कुछ भी है, पर्चा है, डॉक्टर का नंबर है, ये अपने पास ज़रूर रखें। और जिन लोगों के साथ आप यात्रा कर रहे हैं उन लोगों को भी अपने जो स्वास्थ्य के बारे में पहले से जानकारी दे के रखें और अपने नंबर दे के रखें, जिससे कि अगर इमरजेंसी पड़ती है तो वो उन नंबरों पे कॉल करके इस बारे में बातचीत कर सकें। दोस्तों, ये आप देख रहे हैं ताज़ा जो केदार घाटी का दृश्य है वो किस तरीके का है, और जो लेटेस्ट अपडेट हैं वो इसी तरीके की हैं कि अभी सभी जगह काम चल रहा है, और बहुत ही जल्द जो है बाबा केदार के दर्शन आप आम भक्तों को होने वाले हैं, और 10 मई से कपाट खुल जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपने बच्चे या बुजुर्गों के साथ यात्रा कर रहे हैं तो आपको अपनी ट्रैकिंग के समय में बदलना पड़ेगा। आपको सबसे पहले गौरीकुंड से अपनी यात्रा को प्रारंभ करके केदारनाथ मंदिर जाना है, दर्शन करने हैं, और रात में आपको वहीं रुकना है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है और जंगली जानवर और प्राकृतिक आपदा का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए दोस्तों, आपको अवॉइड करना है रात में यात्रा का। और अगर बुजुर्ग या बच्चे हैं तो आप अपनी यात्रा में थोड़ा सा चेंजेस करें, और हेलीपैड की सुविधा को अगर आप लेते हैं तो आपकी यात्रा को सुगम बनाता है, जिससे कि
आपकी यात्रा और बाबा केदारेश्वर के दर्शन, और साथ साथ एक अलग ही जो देखने का दृश्य है हमारा, वो कि एक ऊंचाई से हम बाबा की केदार की जो घाटी है, केदारनाथ की जो घाटी है, पहाड़ियाँ हैं, उनका आनंद ले सकते हैं। दोस्तों ये किराया है कि गुप्तकाशी से लगभग 8,127 रुपये प्लस GST, और आपको अतिरिक्त पे करना पड़ेगा। फाटा से 5,000 कुछ की टिकट है और सिरसा से भी 5,000 कुछ की टिकट है। इतना अंतर आता है। तो दोस्तों आप कोशिश कीजिए गुप्तकाशी से आप अपना जो है वो अपनी हेली सुविधा बुक करें, क्योंकि थोड़ा लंबा पड़ता है और आपको हेली स्लॉट बुक होने में आसानी रहेगी, क्योंकि किराया अधिक है तो यात्री जो है कम किराए की तरफ जाते हैं। ये एक टिप है। और बच्चे बुजुर्गों के साथ में हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर हमारी एज 50 साल से ऊपर है या कुछ है तो हमें अपना ऑक्सीजन लेवल को भी बार बार जांचना ज़रूरी है, जिससे कि हम अगर इस ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं केदार बाबा के लिए, तो हमें किसी भी तरीके की कोई रास्ते में असुविधा ना हो। और दोस्तों जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, अगर आपने प्रोग्राम बना लिया है तो बाबा केदारेश्वर के आपको दर्शन बहुत ही सुगम और बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। लेकिन उसके लिए तैयारी आपको अभी से करनी पड़ेगी। आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चलने की कोशिश करनी पड़ेगी और प्रैक्टिस में लाइए, कोशिश कीजिए, डेली व्यायाम कीजिए और अपने सांस लेने की जो फेफड़ों को, लंग्स को जो वर्किंग है वो एक्सरसाइज कीजिए। अपने डॉक्टर से मिलिए। अगर आपका डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है कि आप केदारनाथ यात्रा को कर सकते हैं और आपको किसी तरीके की कोई समस्या नहीं होगी, तो उनसे सुझाव लेने के बाद ही अपनी यात्रा प्लान करें। और अगर एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आपका डॉक्टर आपको सजेस्ट नहीं करता है या अगर आपको किसी भी तरीके की बीमारी है या कुछ भी है, तो आप अपने डॉक्टर की बात ज़रूर मानिएगा और किसी भी तरीके से अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने जीवन के प्रति रिस्क नहीं लेना है दोस्तों। और इस बार की जो यात्रा है वो कुछ कारणों से, प्राकृतिक कारणों से थोड़ी मुश्किल ज़रूर होने वाली है, लेकिन दोस्तों शुरू के 2 महीनों में जो केदारेश्वर मंदिर के लिए भक्त जाते हैं उसमें यात्रियों का दबाव ज़्यादा बढ़ जाता है और आपको होटल, पिट्टू और घोड़े, खच्चर, पालकी इत्यादि का अतिरिक्त किराया पे करना पड़ता है। अगर आप मई या जून में जा रहे हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपका मई या जून में प्रोग्राम बना हुआ है तो आप अपने जो होटल हैं उनकी एडवांस बुकिंग करके जाइएगा, क्योंकि वहां जाकर के बहुत परेशानी होने वाली है, क्योंकि केदार घाटी में एक सीमित संख्या तक ही भक्त रुक सकते हैं। उसके अलावा गढ़वाल जो टूरिस्ट हैं, गढ़वाल समाज के द्वारा 1.5 किलोमीटर पहले कैंप लगाया जाता है। आप उस कैंप में, जहां मुश्किल से यात्री का जो किराया है वो लगभग 500 रुपये प्रति यात्री के हिसाब से लिया जाता है, आप वहां रुक सकते हैं और वहां से बाबा के दर्शन के लिए अपना सामान छोड़ के जा सकते हैं। सामान से याद आया कि आप एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि बच्चे, बुजुर्ग या आप स्वयं अगर यात्रा कर रहे हैं तो आपको अपने साथ एक हल्का रेनकोट और वार्मर, बॉडी वार्मर जो होते हैं गर्म के लिए, वो एक पतला कंबल और रेनकोट, छाता, टॉर्च इत्यादि रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी समय जो केदार घाटी है अत्यधिक ऊंचाई होने से ठंड भी बढ़ जाती है और बारिश की संभावना भी किसी भी समय परिवर्तित हो जाती है। यानी कि वहाँ पे बारिश जो है किसी भी मौसम में और किसी भी समय हो सकती है। तो ये दोनों चीज़ों को अपने साथ में रखना है, सामान के साथ में, और कम से कम सामान लेकर के यात्रा करनी है अपनी दोस्तों। और अगर बीच में किसी भी तरीके की कोई समस्या आती है तो हमें पास में बने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र से हमें अपनी ये जानकारी लेनी है और अपना इलाज करवाना है। उसके बाद अपनी यात्रा को आगे बढ़ाना है। और साथ साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों, दुर्गम घाटी होने के कारण जो साथ में यात्री चल रहे हैं उनसे रास्ता पूछने की जगह आप जो वहाँ के परमानेंट कर्मचारी हैं, दुकानदार हैं या घोड़े खच्चर वाले हैं, अगर आप उनसे आप रास्ता पूछ करके आगे बढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने साथी यात्री पे जिसको की जानकारी नहीं है, हो सकता है पहली बार जा रहा हो, तो आप उससे किसी भी तरीके की जानकारी नहीं लीजिए और दुकानदारों, जो लोकल दुकानदार हैं, उनसे लीजिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। और बच्चे बुजुर्गों के साथ यात्रा करें तो अपने प्लान को थोड़ा सा लंबा करें, जिससे कि आप अपने जो केदार घाटी है उनके खूबसूरत नज़ारों का आनंद ले सकें
और रुकते हुए आराम आराम से यात्रा को पूरा करें। अगर आप पहली बार जा रहे हैं दोस्तों तो सभी तरीके का आनंद लीजिएगा। बहुत ही प्राकृतिक दृश्य बहुत सुंदर हैं, स्वर्ग से सुंदर है केदार घाटी। तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।